हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। जो भी लोग स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, इससे अगर आपको लगता है कि इससे लाभ मिल रहा है तो अपने मित्रों को भी इसको शेयर कीजिए। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में हम बता चुके थे, डिटर्मिनेंट चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लियर हो चुका था। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 कराने वाले हैं। तो चलिए सवाल पे देखिए। सवाल 13 में क्या कह रहा है कि इफ ए है जो 2 × 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो डेट सिद्ध क्या करना है कि a² - 5a + 7i = 0। यानी इसको a², इसका मतलब 2 बार इसको गुना करके फिर -5a 5 से गुना इसको कर करके +7i, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि मेन डायगोनल 1 और बाकी सब 0। इसको सिद्ध करना है। उसके बाद लास्ट में इसको निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो चलिए, सब पढ़ाया जा चुका है। जो भी स्टूडेंट मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का बेसिक वीडियो बनाया हुआ है सब जा करके देखिए। देखिए, जितना भी टर्म है सबसे पहले हम इसको निकाल के धर देते हैं। सबसे पहले a² हम निकाल लेंगे। a², a² का मतलब है क्या, a गुना a, यानी कि इसी को 2 बार हम गुना कर लेते हैं। 3 1 -1 और 2, ठीक है। फिर एक बार और इसको लिखेंगे, 3 1 -1 और 2। चलिए गुना करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। 3 × 9 सब बताया जा चुका है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 3 × 9 हो गया और -1, 3 × 9, 1 गुने -1 हो गया। चलिए यहाँ पे 3 × 1 तो 3, 3 × 1 3 और 1 × 2 +2। यहाँ पे चलते हैं -1 × 3 तो -3 और 2 गुना -1 यानी कि -2। फिर चलेंगे 1 - 1 × 1 तो -1 और 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4। फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे 9 में से 1 गया 8, 3 और 2 हो गया 5 माइनस में, 3 और 2 यहाँ पर भी 5 हो गया और 4 में से 1 गया तो यहाँ पे 3 निकल के आ गया। ये आपका क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, a² हो गया। a² का मान यहाँ पे आ चुका है। चलिए a² आ गया। अब हमको जो चाहिए उसको फटाफट हम लिख देते हैं। सिद्ध करना क्या चीज़ है, a² - 5a + 7i = 0। a² - 5a + 7i = 0। a² ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, लिख लीजिए मैट्रिक्स को। 8 5 -5 और 3, 85 -5 और 3, ठीक है। इसलिए 8 5 -5 और 3, देखिए a² की जगह पर -5 लगा हुआ है। देखिए ए मैट्रिक्स में 5 से गुना हो रहा है, 5 से, ठीक है। 5 से गुना हो रहा है, इसका मतलब है 5 से, देखिए इसको प्रत्येक एलिमेंट को 5 से गुना करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। गुना करके लिख देंगे। देखिए 5 से तब 5 × 15, 5 गुना -1 यानी कि -5, कहाँ गया, 5 × 15 -5, फिर यहाँ पे +5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो गया। हमको आ गया a² - 5a भी निकल के आ गया +7i। देखिए i का मतलब होता है, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
पहले से सब 2 गुना 2 चलते आ रहा है, इसको भी 2 गुना 2 ऑर्डर बनाएंगे, मेन डायगोनल लेकर रखेंगे, बाकी 0 रखेंगे। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर इसको 7 से गुना किया जाए, इसी को अगर 7 से गुना कर देते हैं, देखिए इधर इस साइड, इसी को हम 7 से गुना कर देते हैं, प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 0 0 7 बराबर 0। ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी कोफिशिएंट से गुना करते हैं, ठीक है, तो उसका मेन डायगोनल ही गुना होएगा, बाकी तो सब 0 है। तो जैसा कि देखिए सब 1 था तो खाली 7 हो गया, गुना केला पर 0। अब चलिए सबसे पहले इसको जोड़ा जाए, उसके बाद घटा लेंगे। या पहले घटाना है उसके बाद जोड़ दीजिए, जैसे जैसा आपको करना है जैसे कीजिए। तो बोर्डमॉस का नियम से हम चलते हैं, पहले हम जोड़ देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जोड़ दीजिए। 8 7 15, 8 7 15, -5 0, -5 रह गया, 5 0, फिर 5 रह गया, 3 7 10 हो गया। चलिए फाइनल अब जुट गया। अब हम लास्ट में इसको घटाने का क्रिया करेंगे। देखिए ये दोनों आपस में घटाएंगे। 15 में से 15 गया, देखिए 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 ही गया 0, -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 और +5 0, और 10 में से 10 गया 0। यहीं पे हमको सिद्ध करना था क्या, 0, यानी कि इसको भी 0 मैट्रिक्स बना देंगे, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है इसका इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए इधर जगह बचता है तो इसका इन्वर्स भी हम निकाल देते हैं। ये इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये फार्मूला अगर होता है तो हमको डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए आगे निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस और 1, प्लस 1 दे देंगे, और तो कितना आ गया 7। तो हमको डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू आ गया 7 आ गया, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना, कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो कोफैक्टर हम निकाल लेंगे, A11 A12 और A21 और A22 का कोफैक्टर, ये कोफैक्टर हो गया। अब देखिए इसके आगे हम इसका देखते हैं A11, इसका जो है क्या आ जाएगा 2, और साइन भी क्या है 2, यानी कि इसका कोफैक्टर 2 निकल के आ गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन दे देगा, जो भी आएगा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि -1, ये पहले से माइनस यानी कि +1। A21 चूँकि बताया जा चुका है इसीलिए हम उसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। A21 का मतलब ये, इसका कोफैक्टर 1 है, 1 मिनट रुक जाइए, इसका कोफैक्टर आपका हो गया 1, अब पहले से माइनस वैल्यू देगा तो -1, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि इसका 3 का 3 हो गया। अब इसका सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते थे, जो मैट्रिक्स आएगा इसमें 2 1 -1 और 3, इसी का हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज केला के बाद हमको क्या मिलेगा, प्रत्येक रो को कॉलम बना देंगे। तो पहला रो है, पहला कॉलम में कन्वर्ट हो गया,
और दूसरा जो रो जो है दूसरा कॉलम में कन्वर्ट हो गया। फाइनली हमको एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया। अब सीधे चलते हैं ए इन्वर्स बराबर वही फार्मूला पर चलते हैं। तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसका 1/, डिटर्मिनेंट कितना आया था 7, यानी 1/7। और एडजॉइंट कितना आया था ये निकल के आया था, देखिए 2 - 1, 1 और 3। ठीक है, इसी को गुना कर देंगे, ये इन्वर्स आ जाएगा। 2 - 1, 1 और 3 गुना कीजिए, सब एलिमेंट में गुना हो जाएगा। देखिए 2/7 हो गया गुना हो करके, -1/7 हो गया, इसको हो गया 1/7 और इसको हो गया 3/7। यही फाइनली आपका ए इन्वर्स आ गया। इधर ए इन्वर्स आ गया, आइए आपको ये जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। जिनको थोड़ा दिक्कत होगा रिवर्स वीडियो करिए 2-3-4 बार, और एक बार समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक लोग अपना ख्याल रखिए। जो लोग स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उनसे हर बार रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को मित्रों को भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।